कांस्टेबल 2023 की भर्ती के काफी सारे कैंडिडेट हैं जो आज भी बोलते हैं कि सर अगर आपकी बात मान लेते तो आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नौकरी कर रहे होते। और ऐसे भी काफी लड़के हैं जिन्होंने बात मानी और वो नौकरी कर भी रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम पहले इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर उसी का पछतावा होता है। तो अगर आपने इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, जब भी हम किसी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमारा मेन फोकस जो रहता है रिटन एग्जामिनेशन की तरफ रहता है, फिजिकल की तरफ, इन सभी चीजों की तरफ रहता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना कभी भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। लाइक जैसे कि मान लो कि आप कितनी भी रिटन एग्जामिनेशन की अच्छे तरीके से तैयारी कर लो, फिजिकल की तैयारी कर लो, लेकिन अगर आप मान के चलो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म ही गलत भर दिया तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मान के चलो कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। और इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है ना, वो और भर्तियों की तुलना में काफी लो कंपटीशन में आती है। अगर जनरली अगर आप देखें एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती ले लो, 90% तक आपकी कट ऑफ चली जाती है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 65-68% पे आपको नौकरी मिल रही है, और वो भी दिल्ली पुलिस में। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने दिमाग से सिर्फ एक चीज निकाल लेते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा टफ है, तो आप ये समझो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वर्दी आप पहन कर ही मानोगे। ये चीज आप कंफर्म समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, चीजें मैं आपको कुछ समझाता हूं जो कि आपको समझ में आएंगी 2023 की 2025 की एग्जामिनेशन डेट के बारे में, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो देखो भैया, बिना टेस्ट के तो सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन आपको मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी और ये सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प भी करती हैं, और ये प्रैक्टिकल चीज है, ये सभी को पता है। तो आप टेस्ट बुक पे जाके एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे 659 आपको टोटल टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 6 फ्री टेस्ट भी दिए गए। तो फ्री टेस्ट भी देके देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे 34 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 33 करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सेक्शनल मिल जाएंगे, सभी मिल जाएंगे। यानी जहां आपको जो रिक्वायरमेंट लग रही है वो आप यूज करो। अगर अभी मैं बात करूं तो अभी इनकी सेल भी स्टार्ट हो गई है टेस्ट बुक की। तो यहाँ पे कामयाबी एक्सप्रेस सेल आप सभी की चल रही है, जिसमें टेस्ट बुक पास प्रो केवल आपको 351 रुपए में मिल जाएगा, और पास प्रो मैक्स केवल 439 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है SDR। और आपको बता दें कि ये सेल 21 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक आपकी चल रही है। तो जाके फटाफट से एनरोल कर लो। इसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो। क्योंकि देखो, एक ही प्लेटफॉर्म से करीब करीब 900 प्लस एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी हो जाती है। 12 अलग अलग भाषाओं में आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में हिट करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और सबसे बड़ी बात, पीवाईक्यू वगैरह सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। तो इसके बिना आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो जरूरी है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए सबसे मेन चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर हम कट ऑफ के बारे में एक नजर डालें तो कट ऑफ ऑलमोस्ट कैंडिडेट को पता ही होगा, जिसने भी 2025 का फॉर्म भरा है। हो सकता है कि आपने पहले कट ऑफ देख लियो 2023 की। तो ये 2023 की, जैसे कि ये आपकी जो कट ऑफ है, ये है आपकी फिजिकल के लिए, और ये है आपकी फाइनल कट ऑफ। अगर आप इसमें नजर डालेंगे तो ऐसा है, 2023 में बहुत सारे कैंडिडेट का जो वर्दी पहनने का सपना था दिल्ली पुलिस का, वो सपना ही रह गया। और रहने का कारण उसमें से कुछ कैंडिडेट थे, कुछ टीचर्स थे। क्योंकि जो हाइप बना दी जाती है, उस हाइप की वजह से कभी कभी बच्चा इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि वो आगे का सोच ही नहीं पाता। यही देखने के लिए मिला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। सभी ने कहा कि भाई इतने कम कट ऑफ गई है, अभी तो जनरल की 65 गई है, इसके बाद 10 नंबर और बढ़ जाएगी, कम से कम 75 जाएगी। और उससे नीचे जो बच्चा था वो इतना डिमोटिवेट हो गया कि ना तो उसने फिजिकल की तैयारी करी और ना उससे फिजिकल क्वालिफाई हो पाया, और बच्चा अंत में हो गए फेल। और इस हिसाब से आप देखेंगे तो कट ऑफ केवल जनरल कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब आपकी 3 नंबर बढ़ी थी। ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी में करीब आपकी 1 नंबर बढ़ी थी। एसटी में देखेंगे तो एसटी में तो लगभग ना के बराबर ही आपकी बढ़ी भी नहीं थी। इसके अलावा देखो यहाँ पे एससी में, तो एससी में भी यही लगभग हालता पॉइंट में आपकी कुछ कट ऑफ बढ़ी थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपकी पॉइंट में आपकी कट ऑफ लगभग 1 नंबर से थोड़ी सी अधिक बढ़ी थी। तो यही हाल रहा था। अगर आप इस चीज को पहले नहीं समझेंगे तो बाद में ये आपके लिए दिक्कत देगा।
आप इतना समझ लो, एसएससी जीडी कांस्टेबल में सीआरपीएफ के लिए सिलेक्शन लेने के लिए करीब आपको 85% स्कोर करना होता है, 85%। और यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन मिल रहा है फाइनली 68% पे मिल रहा है। तो भाई लो कंपटीशन वाली तो भर्ती आपकी हुई। अगर आपको ये समझ में आए या ना आए, आपने अपने दिमाग में ऐसे मान लो कि पहाड़ पे खड़े होके आप पहले से ये सोच लो चढ़ने से पहले ही कि मैं यहाँ चढ़ूंगा तो गिरूंगा, तो फिर तो आप गिरोगे और शायद हो सकता है कि वहां पे चढ़ने की हिम्मत जुटा ही ना पाओ। और वही चीज है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, पूरा माइंड खेल है। वो जो बच्चा पहले से अपना माइंड सेट कर चुका है कि मैं आराम से निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन निकाल रहा है। और यहाँ पे जो कट ऑफ का पूरा खेल होता है उसका रीजन ये है कि जो एसएससी के एग्जामिनेशन देते हैं बाकी सभी कैंडिडेट भर्ती में शामिल होते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं और एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जबकि वो फिजिकल में जाते ही नहीं है। एब्सेंट की संख्या आपको हमेशा 3 भर्तियों में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से एक आपकी एसएससी जीडी, एक आपकी एसएससी सीपीओ और एक आपकी दिल्ली पुलिस। इन तीनों भर्तियों में आप देख लेना कि आपको जो क्वालिफाई होते हैं फिजिकल के लिए, वो फिजिकल देने जाते नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट। करीब 30 से 40% कैंडिडेट तो एब्सेंट ही रहते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कट ऑफ तो देखने के लिए मिलती है, लेकिन बाद में ज्यादा इंक्रीज होती नहीं है। स्पेशली आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये चीज देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाती है वो आप सभी को पता है ऑल ओवर इंडिया वाइज एक ही बनती है, जबकि बाकी का अगर हम एसएससी जीडी में बात करें तो वहां पे स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लास्ट 2023 की और 2025 की भर्ती में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो देखो लास्ट भर्ती में आपकी टोटल वैकेंसी थी 7547, जो कि बढ़कर अब हो चुकी है 7565, यानी कुल मिला के 18 वैकेंसी आपकी इंक्रीज ही हुई है। वहीं पे अगर आप टोटल एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे तो लास्ट भर्ती में 2023 की में करीब 32 लाख फॉर्म भरे गए थे, जबकि इस बार फॉर्म की संख्या केवल 27 लाख है, यानी कि करीब 5 लाख फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं पिछली बार की तुलना में। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और एप्लीकेशन फॉर्म आपके कम हुए हैं। तो ओवरऑल अगर कंपटीशन देखें तो पर सीट पर 430 कैंडिडेट थे 2023 की भर्ती में, जबकि 2025 की भर्ती में केवल 365 कैंडिडेट है। और आपको पता है कि अब आपका जो वेंडर है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है वो भी चेंज हो चुका है, और इसका भी प्रभाव भी आपकी भर्ती पे पड़ेगा। और निश्चित तौर पे आप ये मानो कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो आपको हो सकता है कि लास्ट ईयर की भर्ती की तुलना में और कम देखने के लिए मिले। तो भाई अगर आप सीरियस अभी भी नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि बाद में आपके पास समय है नहीं, ज्यादा अधिक समय वैसे भी नहीं बचा है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, अभी बनवा लो। हो सकता है कि शायद फिजिकल में इतना समय मिल जाए कि जब तक आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन के तैयार हो जाए। तो ये जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आप सभी को क्लियर रहनी चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आगे चल के आप भविष्य में बैठ के सिर्फ इसके लिए पछतावा करोगे। और मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो सिलेक्शन आपका होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा, आप इतना समझ लो। बस आपको कुछ चीजें जो आपके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं है जितना आपने समझ लिया है या जितना लोगों ने इसके लिए हाइप बना रखी है। इसके अलावा सबसे लास्ट पॉइंट आता है इसकी एग्जाम डेट का, कि यहाँ पे इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या हो सकती है। अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसएससी ने इसका ऑफिशियली जो डेट है वो अनाउंस नहीं की है, बट मैं आपको एक टेंटेटिव डेट दे रहा हूं, इसे ध्यान रखना। 25 जनवरी अपनी टेंटेटिव डेट मान लो, इससे 2 दिन आगे या पीछे आपकी डेट चेंज हो सकती है, बट करीब 25 जनवरी 2026 के अराउंड आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को टारगेट बना के अपनी तैयारी करो और इस बार एक सीट निकालो। जो पछतावा आपको 2023 में था वो पछतावा 2025 में नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो चीजें आपके दिमाग में है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, निकलेगा नहीं भाई, निकलेगा, आराम से निकलेगा अगर आपने सोच लिया है तो। अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करके तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि जिसमें कैसे आपको पढ़ाई करनी है जिससे कि आप एग्जामिनेशन को निकल पाएं, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए स्ट्रेटजी पे वीडियो बना दूंगा अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि देखो अपना स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन देने में है, चीजों को एनालिसिस करने में है, जो हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। अगर आप लास्ट ईयर की वीडियो उठा के देख लो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपकी कट ऑफ आई थी फिजिकल के लिए, चीख चीख के मैंने बोला था कि जिस बच्चे का भी नाम लिस्ट में है बस फिजिकल क्वालिफाई कर दो, नौकरी आपके सामने रखी है। अगर आप में दम है लेने का तो आराम से सरकारी नौकरी ले सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों ने गलती की और इसी की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो आप प्लीज ये गलती मत करिएगा। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करके फॉलो कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।